जी का चश्मा कहानीकार स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज में छिपे प्रत्येक वर्ग में और प्रत्येक उम्र के लोगों में देशभक्ति की भावना का जिक्र किया है कि किस तरह से सबके हृदय में देशभक्ति भरी है और देशभक्ति की भावना से वह ओतप्रोत है। ये लेखक स्वयं प्रकाश जी एक सशक्त उपन्यासकार एवं कहानीकार भी हैं। वर्ष 1911 में प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से रागे राघव पुरस्कार भी दिया गया है। पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार और आपको बहुत सारी साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है हलदार साहब नाम के एक शख्स से, जो कि एक भावुक और सहृदय व्यक्ति हैं। उनमें देशभक्ति की भावना बहुत ही कूट-कूट कर भरी हुई है और प्रत्यक्ष प्रमाण उनके स्वभाव से भी मिलता है। एक कस्बा है जहाँ की वो हर 15 दिन के बाद अपनी कंपनी के काम के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ एक नेताजी का जो समाधि लगी हुई है, एक स्टैचू बना हुआ है, उस वहाँ पर देखते ही वो रुक के और आदरपूर्वक प्रणाम करते हैं। कस्बा जो रहता है बहुत बड़ा नहीं होता है, जहाँ और वहाँ बहुत सारे पक्के हुए मकान भी नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। जैसे कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, ये सब कुछ सारा कुछ है। एक दो नगर पालिका भी है। नगर पालिका थी तो कुछ कुछ करती ही रहती थी, जैसे सड़क पक्की करवाना और कुछ बहुत सारे कार्य करती है नगर पालिका ही सारा कुछ। तो नगर पालिका के किसी प्रशासनिक अधिकारी ने कस्बे के बीचों बीच एक चौराहे पर नेताजी का मूर्ति लगवाया था। वो जो मूर्ति थी वो संगमरमर की बनी हुई थी। ने मूर्ति का भी बहुत अच्छा अपने शब्दों के द्वारा वर्णन किया है। जैसे टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन भी। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह बहुत सारे याद आ जाते हैं उनके नारे जो हैं। मूर्ति में एक छोटी सी कसर रह गई थी और वो कसर थी नेताजी की आंखों में चश्मा का नहीं होना। किंतु जैसे मूर्ति तो संगमरमर की थी, लेकिन एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का एक चौड़ा फ्रेम, जो ओरिजिनल चश्मा होता है उसका एक फ्रेम, जो चौकोर फ्रेम होता है, वो उस मूर्ति में लगाया हुआ था। जब हवलदार सिंह वहाँ से गुजरते हैं तो ये देखते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी इस बात पे अचंभित होते हैं कि नेताजी तो हमेशा गोल फ्रेम वाले चश्मा पहनते हैं, ये चौकोर वाले क्यों हैं। फिर इसी तरह वे आगे वहाँ रुककर और प्रणाम करके उसका अभिनंदन कर उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। हर सिंह साहब जो है ये भी सोचते हैं कि मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल है। मूर्ति भी संगमरमर की साधारण सी बनी हुई थी और इसे कस्बे के ही हाई स्कूल के एक ड्राइंग अध्यापक जो थे उनके द्वारा बनाई गई थी। हलदार साहब जब पहली बार इधर से गुजरे और चश्मे के फ्रेम में जो चौकोर फ्रेम को देखें, तो वहाँ रुककर वे सावधान की मुद्रा में होकर आदर करते हैं और आदरपूर्वक आगे चल जाते हैं। दूसरी बार जब वहाँ आते हैं तो उन्होंने फिर देखा तो उस चौड़े फ्रेम वाला वास्तविक जो चश्मा था उसकी जगह पे एक दूसरी तरह का फ्रेम लगा हुआ देखा और चश्मा की आंखों पे वैसा ही फ्रेम लगा हुआ था। इस बार वहाँ से जाने पर उन्होंने अलग फ्रेम के चश्मे को देखते हुए मूर्ति के पास तो वे अक्सर रुकते थे और रुक के फिर आगे की ओर चल जाते। इस कस्बे के चौराहे पर पान वाले की दुकान थी। बदले हुए चश्मे की कहानी जानने के लिए जिज्ञासावश हलदार साहब जो हैं सोचते हैं कि पान वाले से पूछ लेता हूँ। वे जितनी बार भी हर 15 दिन पे वे आते थे और जब जितनी बार भी आए थे, वे उन्होंने चश्मा का जो फ्रेम था अलग अलग तरीके का देखा था। कभी गोल तो कभी चौकोर, तो कभी ऐसा तार वाला फ्रेम बना हुआ गोल चश्मा का। तो हलदार साहब उस जो पान वाली दुकान है वहाँ पे रुककर उसे इसके बारे में पूछते हैं। तो उसने बताया कि एक कैप्टन नाम के व्यक्ति को नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति जो है अच्छी नहीं लगती, अतः वही बार बार चश्मे बदल देता है और वो एक जो है चश्मे को बेचने वाला है, उसकी छोटी सी दुकान है और वहाँ बहुत कम चश्मे का फ्रेम है।
जब कोई ग्राहक आता है और नेताजी की मूर्ति पर चश्मे के का जो फ्रेम लगा हुआ है वो उसे पसंद आती है और मांगता है, तो वो जो दुकान वाला है वो दे देता है, और वो कैप्टन उस फ्रेम को देख के ग्राहक को दे देता है और फिर उस जगह नेताजी के चश्मे की जगह हटाकर दूसरे एक फ्रेम को लगा देता है, क्योंकि उसे अधूरा फ्रेम वाला बिना चश्मे के मूर्ति अच्छी नहीं लगती। इसलिए जितनी बार दूसरे ग्राहक ले लेते हैं वो हर बार दूसरी फ्रेम को लगा के और नेताजी के चश्मे की कमी को पूरा करता है। हवलदार साहब पूछते हैं कि आखिर जो ओरिजिनल चश्मा था, वास्तविक जो चश्मा है, उसके विषय में पूछते पान वाले से। तो पान वाला हंसते हुए कहता है कि शायद मास्टर साहब चश्मा बनाना ही भूल गए। हवलदार साहब की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उन्होंने सोचा कि कैप्टन शायद नेताजी का साथी होगा अथवा कोई फौज का सिपाही होगा। यही बात उन्होंने पान वाले से अगली बार पूछी। पान वाले ने कहा कि वह लंगड़ा है और कुछ पागल भी है, जिस कैप्टन की बात कर रहे थे। अचानक जो है वो कैप्टन वहाँ आ जाता है। वह वृद्ध लंगड़ा आदमी था। सिर पर गांधी टोपी थी, आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था। उसके एक हाथ में छोटी सी संदूकची थी और वह अपने हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए हुए था। वह फेरी लगाकर चश्मे बेचा करता था। हवलदार साहब इस देशभक्त व्यक्ति के विषय में अधिक पूछना चाह रहे थे, किंतु पान वाले ने आगे कोई बात नहीं की, तो वे जीप पर बैठे और फिर आगे चल पड़े। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में इस कस्बे में से गुजरते ही रहते थे। नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी कच्चे बड़े कांच वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। यह सब देख के उन्हें अच्छा भी लगता था कि कम से कम इस वृद्ध में भी देशभक्ति की भावना इतनी तो है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति पर चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं और हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसी कस्बे से गुजरते थे। तो वहाँ ऐसी स्थिति देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अगली बार भी मूर्ति पर आंखों का चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज नेताजी ने आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाले ने उदास होकर जवाब दिया। उसने पीछे मुड़कर मुंह पर पान खाए, नीचे थूके और फिर झुका कर अपनी धोती से अपने सिर की आंखों को पोंछता हुआ, साहब कैप्टन मर गया, हवलदार साहब को बताता है। और कुछ नहीं पूछ पाया हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान से के पैसे चुकाकर जीप में जाकर बैठ गए और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाला है। अपनी जो भी इच्छा के अनुसार वो फ्रेमिंग को बदलता था, उसके चश्मे को लगाता था और उसका इतना उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसके ऊपर सभी हंसते थे। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से होकर हवलदार साहब गुजरते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली पर में सुभाष जी की जो प्रतिमा है अवश्य ही प्रतिस्थापित होगा, लेकिन सुभाष की चंद्र जी की जो आंखें थी, आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर साहब बनाना भूल गया है और कैप्टन तो मर गया। और वो एक कैप्टन ही था जो हर बार उसके चश्मे के फ्रेम को बदल कर जो भी चश्मा होता था उसे लगाता तो ज़रूर था। सोचा आज तो वहाँ नहीं रुकेंगे, क्योंकि सही नहीं लगता है कि वहाँ रुकना और उनकी आंखों पर चश्मा, अधूरा चश्मा कुछ लगता है, अधूरा उनकी मूर्ति है उस तरीके का लगता है। तो वे सोचते ही आते हैं कि आज इस बार मैं कहीं नहीं रुकूंगा, और वे चल पड़ते हैं। पान भी नहीं खाएंगे, ये सब सोचते हुए आते हैं। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे खा लेंगे। क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं देशभक्ति की जो भावना थी, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत जो कैप्टन था उसकी भी याद सता रही थी और उस मूर्ति का अधूरापन भी उन्हें खलता था। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रुको,
जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर वही सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, अटेंशन होकर, और आदरपूर्वक सिर झुकाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे के से बना हुआ छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जैसा बच्चे बना देते हैं। हलदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें डबडबा जाती हैं। मूर्ति पर बच्चे द्वारा बने सरकंडे का जो फ्रेम था, बना हुआ चश्मे का जो फ्रेम था, उसे देखकर वे बहुत ही भावुक हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि बच्चे की देश प्रेम की भावना के प्रति कितना आदर है और देशभक्ति उस बच्चे में भी कितनी भरी हुई है कि वह भी नेताजी के जो मूर्ति है उसे अधूरा देखना पसंद नहीं करता। ये एक देशभक्ति की भावना का ही प्रतीक है। काश जी द्वारा रचित इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि एक साधारण मनुष्य भी, साधारण नागरिक के मन में भी देशभक्ति की भावना जो है वो कहीं ना कहीं निहित रहती है और उसका प्रदर्शन वो किसी न किसी रूप में दिखाता है। जैसा कि कैप्टन ने दिखाया, वह एक वृद्ध और लंगड़ा सा व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक फेरी वाला था, चश्मे का फेरी वाला जो होता है वो था, लेकिन उसके मन में भी देशभक्ति की भावना इतनी थी कि वो एक ना एक फ्रेम को उस नेताजी के चश्मे के रूप में लगा ही देता था, ताकि नेताजी का जो है अधूरापन दूर हो। ये उसकी देश भक्ति की भावना का प्रतीक है। नहीं, जो सरकंडे का बना हुआ फ्रेम लगाया, ये भी उस बच्चे की देशभक्ति की भावना को जो उसके मन में निहित है वो प्रदर्शित करती है, जिन्हें वे अपने तरीके से अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। क्योंकि उस सब में, उस बच्चे, छोटे बच्चे में, उस कैप्टन में और खुद हलदार साहब के हृदय में उस देशभक्ति की भावना निहित है, जो अपने अपने रूप में प्रकट करते हैं। हलदार साहब उस मार्ग से गुजरते हैं तो कभी मूर्ति के सामने रुके बिना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ये भी उनकी देशभक्ति की भावना है। वहीं कैप्टन का भी वही बात हाल है। फिर एक छोटे बच्चे, जो कि जब कैप्टन मर जाता है और वो उस फ्रेम को की जगह सरकंडे का बना हुआ फ्रेम पहना देता है, तो ये बच्चे की भी देशभक्ति की भावना है। तो धन्य है ऐसा देश। तो इस तरह से स्वयं प्रकाश जी ने देश में एक नागरिक में और उसके हृदय में जो देशभक्ति की भावना है उसे इस घटना के माध्यम से, घटनाक्रम के द्वारा इसे प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।